विज्ञान के कई तथ्य हमें सीधे तौर पर मान लेते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या सरल शब्दों में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई चीज जमीन पर नीचे की ओर क्यों गिरती है, ऐसा ही एक सवाल है। इसी तरह का एक और सवाल है कि जब प्रकाश किसी तरह का पदार्थ नहीं है और उसका कोई भार नहीं है, तो ब्लैक होल उसे खींच कैसे लेता है। गुरुत्व के बारे में कहा जाता है कि वह केवल पदार्थ यानी भार वाली वस्तु को प्रभावित करता है, लेकिन ब्लैक होल इस नियम का अपवाद बनाते दिखते हैं। ब्लैक होल का यही बर्ताव उन्हें अजीब और अन्य खगोलीय पिंडों से अलग करता है। इस सवाल के जवाब को सही तरह से समझने के लिए हमें प्रकाश, गुरुत्व और ब्लैक होल को समझना होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो अंतरिक्ष में यात्रा कर रही होती है। प्रकाश कई तरह के होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं तो कुछ प्रकाशीय तरंगे जैसे कि पराबैंगनी किरणें दिखाई नहीं देती। प्रकाश का भार नहीं होता, लेकिन फिर भी यह भौतिक नियमों का पालन कर भौतिक वस्तु की तरह बर्ताव कर सकता है। हर तरह का प्रकाश सीधी दिशा में यात्रा करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर गुरुत्व एक बल है जो वस्तु में मौजूद उसके भार की मात्रा के आधार पर प्रभावित होते हैं। दो पिंड अपने भार और आपस की दूरी के आधार पर एक दूसरे के बीच यह बल लगाते हैं, लेकिन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के गुरुत्व के बर्ताव की व्याख्या की। उन्होंने स्पेस टाइम की धारणा दी, बताया कि ब्रह्मांड एक फैब्रिक के ताने बाने की तरह है जो गुरुत्व के प्रभाव से मुड़ सकता है या खिंच सकता है। यह बिल्कुल ट्रैम्पोलिन की तरह है। जब उसमें कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी सतह नीचे की ओर धंसती सी है। गुरुत्व के प्रभाव में भी स्पेस टाइम का यही हाल होता है। ऐसे में जो रेखा सीधी होनी चाहिए वह मुड़ जाती है। ऐसे में बहुत अधिक गुरुत्व प्रकाश के स्पेस टाइम में भी वक्रता ला देता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन तो सीधी ही चलती है, उसका ट्रैक मुड़ा हुआ होने पर ट्रेन भी मुड़ जाती है। ब्लैक होल का गुरुत्व प्रकाश को नहीं, उसके ट्रैक को ही मोड़ देता है। यहाँ हमें ब्लैक होल को भी समझ लेना चाहिए। वे अंतरिक्ष ऐसे अति सघन स्थान है जहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। जब विशाल तारे खत्म होकर सिकुड़ते हैं तो खास हालात में ब्लैक होल का निर्माण होता है। खगोल विदों को लगता है कि ब्लैक होल सारा का सारा भार एक ही बिंदु पर सिमट जाता है। उनकी एक सीमा होती है जिसे इवेंट हॉराइजन कहते हैं। इसके भीतर जाने वाला कुछ भी बाहर नहीं आ पाता। इस सीमा पर ही प्रकाश और पदार्थ बहुत ही तेजी से ब्लैक होल चक्कर लगाते हुए चमकते हैं। जब प्रकाश ब्लैक होल के पास से गुजरता है तब वह भी सीधी दिशा में ही चलता है, लेकिन ब्लैक होल के पास आने पर वह पहुंच जाता है जहां स्पेस टाइम ही मुड़ा हुआ होता है और प्रकाश उसी मोड़ के अनुसार चलने लगता है। जैसे रेलवे ट्रैक के मुड़ने पर ट्रेन अपने आप मुड़ जाती है, लेकिन वह चलती हमेशा सीधी ही है। ब्लैक होल के बहुत ही ज्यादा पास आने पर प्रकाश इतना ज्यादा मुड़ने लगता है कि वह एक तरह से ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगता है और उसी में फंस कर रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्पेस टाइम चरम अवस्था तक मुड़ जाता है। अब चूंकि ये प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता और हमें कुछ नहीं दिखता, और तभी हम उसे ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन इससे भी रोचक बात यह है कि प्रकाश पर गुरुत्व का इस तरह का प्रभाव केवल ब्लैक होल में नहीं होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के ऐसे उदाहरण और भी देखने को मिलते हैं। कई बार बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर बहुत ही अधिक गुरुत्व का प्रभाव पैदा कर देती हैं और आसपास के स्पेस टाइम में वक्रता का प्रभाव पैदा कर देती है। ऐसे में प्रकाश थोड़ा मुड़ जाता है और जब यह मुड़ा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता हो, हम वह पिंड मूल आकार से ज्यादा बड़े आकार पर दिखाई देना प्रतीत होता है। इस अवधारणा को ग्रेविटेशनल लेसिंग कहते हैं।